नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने अभी पिछले महीने सुना होगा, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुछ लोगों के द्वारा रेप किया गया और रेप करने के बाद उस महिला डॉक्टर का विभत्स तरीके से हत्या कर दिया गया था। और जब यह घटना सामने आया तब से लगातार देश में हड़ताल हो रहा है, विरोध हो रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और खास तौर से अगर कोलकाता की बात किया जाए तो कोलकाता के डॉक्टर अभी भी हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, अन्यथा हम हड़ताल नहीं खत्म करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। और इस केस में अब सीबीआई के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और खुलासा करते हुए सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस घटना से जुड़े तमाम ऐसे सबूत हैं जिसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। इस घटना से जुड़े तमाम ऐसे सबूत हैं जिसे पुलिस स्टेशन में बैठकर बदला गया था। और यह बात सीबीआई को तब पता चला जब सीबीआई के द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और ताला थाना के थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि इस घटना से जुड़े तमाम ऐसे सबूत हैं जिसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, इस घटना से जुड़े तमाम ऐसे सबूत हैं जिसको बदला गया है और यह सब कुछ ताला थाना के स्टेशन और यह सब कुछ ताला थाना में ही हुआ था बैठकर। और जब सीबीआई के सामने इस तरह की बातें सामने आई तो सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि हम इन लोगों से और भी ज़्यादा पूछताछ करना चाहते हैं जिससे कि इस केस से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां हमें मिल सकती हैं। सीबीआई के द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि पुलिस स्टेशन का जो सीसीटीवी फुटेज था उसके साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। अब उस सीसीटीवी फुटेज का हार्ड डिस्क लेकर उसको रिकवर करने के लिए दे दिया गया है और जब यह सीसीटीवी फुटेज रिकवर होकर आएगा तब हमें इस घटना से जुड़ी और भी तमाम अहम जानकारियां मिल सकती हैं और इस बारे में भी पता चल सकता है कि पुलिस स्टेशन में बैठकर किस प्रकार का छेड़छाड़ किया गया था और अभी वर्तमान समय में जो सीसीटीवी फुटेज है और इसके पहले जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें कितना डिफरेंस है और क्या क्या किया गया था। ऐसे में अब सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को 30 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया है और समय समय पर इनसे पूछताछ भी होती रहेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की गई थी अपराधियों को बचाने के लिए और इस बात का आरोप पहले दिन से ही लग रहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है आरोपियों को बचाने के लिए। और अब यह बातें खुलकर सामने आने लगी हैं जब सीबीआई के द्वारा कड़े स्तर पर पूछताछ की जा रही है तो एक एक बातें छन छन कर पब्लिक के सामने आ रही हैं कि किस तरह का पूरा रवैया अपनाया गया था इस मामले को लेकर, सरकार कितनी गंभीर थी इस मामले को लेकर। और इस घटना से जुड़ी अब एक एक बात छन छन कर सामने आ रही है जिससे यह पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा आरोपियों को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हमारे द्वारा आरोपियों को नहीं बचाया जा रहा है, हम आरोपियों के खिलाफ हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज बदला गया, वहाँ पर कागजें बदली गई और उस स्थान और जहाँ पर यह घटना हुआ था वहाँ पर तोड़फोड़ किया गया था, तो यह चीज़ें दर्शाती हैं कि वहाँ पर सबूत मिटाने का पूरा कोशिश किया गया था, आरोपियों को बचाने का पूरा कोशिश किया गया था। भले ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कुछ भी कह ले, लेकिन यह सारी चीज़ें अब सीबीआई के सामने खुलकर सामने आने लगी हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।